हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं अक्षय शर्मा योर मैथ्स मेंटर लेकर आया हूँ आज यहाँ पर से चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पोलिनोमियल्स। जी हाँ, बिल्कुल पोलिनोमियल्स इसमें पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लूंगा, उस पर छोटे छोटे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कैरी ऑन करेंगे ताकि आप यहाँ पर से हर चीज को हर टॉपिक को हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चले। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर से शुरुआत होती है, देखो चैप्टर जो है ना पॉलिनोमियल्स है, लेकिन पॉलिनोमियल्स कहाँ से आए हैं, उसकी फैमिली क्या है, कहाँ से सब चीजें आई हैं, पीछे से बैकग्राउंड में उनकी सारी बातें करते हैं। पूरा स्टोरी ओरिएंटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब मैथ्स की बात आती है तो क्या आती है हमारे पास, हमारे दिमाग में आते हैं नंबर्स। कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आए अपने पास, मैथमेटिशियन ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नंबर देखे, नंबर ढूंढे। कहाँ जरूरत पड़ी, इक्वेशंस में जब दिक्कत आती है तो अलग अलग प्रकार के नंबर्स की कमी महसूस हुई, तो हमारे पास नए नए नंबर जनरेट होते हैं। तो जब नंबर जनरेट हुए तो हमने क्या करा, नंबर्स का यूज करके और मैथमेटिकल्स ऑपरेटर्स का यूज करके हमने क्या बनाया, कुछ एक्सप्रेशन बनाए। उन एक्सप्रेशन का नाम क्या है, बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये बचपन में आपने पढ़े होंगे, सिंपलीफिकेशन के पार्ट के रूप में आते हैं। कौन से वाले, सिंपलीफिकेशन के पार्ट के रूप में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल दे दिया 5 × 3 ÷ 7 प्लस में 6 - 5। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर से मैंने नंबर्स का इस्तेमाल करा विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है यहाँ पर से। और इसको आप सोल्व कैसे करते हैं, बचपन के अंदर हमने पढ़ा है, इसको हम सोल्व करते हैं यूजिंग कौन सा रूल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड मास रूल होता है, पर मैं इसको बोलूंगा वी बोर्ड मास। ठीक है, क्या बोलेंगे, वी बोर्ड मास। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विनकुलम। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा सारी चीजें ना, क्या बोलते हैं इसको, विनकुलम। विनकुलम का मतलब, या फिर इसको आप बोल सकते हो बार, यानी कि एक्सप्रेशन में कई बार कहीं जगह ऐसे बार लिखी आती है तो उसको आप पहले रिजोल्व करते हो। ठीक है, उसके बाद बी 4 क्या होता है, बी 4 होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कौन से आता है अपने पास, 3 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं ना, छोटा, मिडल और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। ओके, उसका मतलब ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ होता है। डी मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब बी 4 होता है आपका, डिवाइड या डिवीजन। ठीक है, उसके बाद यहां पर से एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट A4 क्या होता है, एडिशन होता है सर। और एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब बचपन में हमने ये चीज पढ़ी है, सिंपलीफिकेशन आते हैं, बहुत 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 सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर से एक चीज याद रखते हैं कि ये जो ऑर्डर होता है यहाँ से, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलता है इसको ना इंग्लिश में, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा उसका ऑर्डर बताता है। लेकिन बचपन में हम कहते हैं भैया पहले विनकुलम सोल्व होगा, बार सोल्व होगी, फिर ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर यहाँ पर से ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, और इसको मतलब इसका जगह हम बाद में सोल्व करते हुए क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और यहाँ से D4 क्या होता है, डिवाइड होता है, और एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर से याद रखना एक छोटी सी जो मिथ होती है कि डिवाइड पहले सोल्व होता है बाद में मल्टीप्लाई, ये गलत है। यहाँ पर से इन दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम होता है, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई सा भी सोल्व कर सकते हो। डिपेंड किस पे करेगा, कि अब आपको पता है यहाँ पर से हम जब लिखते हैं तो हमारे यहाँ पर से लेफ्ट से राइट तक लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो लेफ्ट से राइट में जो पहले आएगा, अगर पहले डिवाइड आएगा तो पहले डिवाइड सोल्व होता है, और अगर पहले मल्टीप्लाई आएगा तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। याद रखना ये चीज है ना। सेम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का भी ऑर्डर सेम होता है, यहाँ पर से आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि पहले कौन आएगा आपके रास्ते में ना, पहले आपकी जिंदगी में कौन आए। तो रास्ते में अगर पहले ऐड आएगा तो पहले ऐड करोगे, और बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट बाद में आएगा। लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो आपको कई बार गलतियों से बचा लेती है, क्योंकि बच्चा बोलता है हम तो तुरंत से कर लेते हैं। तो यहाँ पर से कौन मदद करता है, प्रॉपर्टीज, जो नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमने, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कई बार हेल्प कर देते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें है ना, मैं आपको बस रिजोल्व करा रहा हूँ। तो ये पूरा की पूरा ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है ना, बिल्कुल। अब होता क्या है यहाँ पर से, कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका आंसर चाहे मैं सोल्व करूँ, चाहे आप सोल्व करो, चाहे कोई भी सोल्व करेगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से सोल्व करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, अब मान लो मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तो मैं यहाँ पर से अलग से एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स करूंगा, ऑपरेटर सोल्व करूंगा। तो ऐसे कर करके मेरे को बहुत सारे एक्सप्रेशन जनरेट करने पड़ेंगे अलग अलग आंसर लाने के। तो यहाँ पर से हमें एक कमी महसूस हुई, क्योंकि मैथ ज्यादा लग रही, और मैथ्स के अंदर मेहनत मतलब, समझ रहे हो ना, मैथ्स वाले ज्यादा लिखते नहीं है।
वो चालाकी लगाते हैं, क्विकली सब चीज को करते हैं। तो उसके लिए हमारी जिंदगी में एंट्री किसकी हुई यहाँ पर से, हमारी जिंदगी में एंट्री हुई यहाँ पर से किसकी, कि हमने ये सारे एक्सप्रेशंस को एक पोटली में बांधकर क्या बोलने लग गए, इनको कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से कांस्टेंट का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर से, कांस्टेंट ऐसी एंटिटीज है, ऐसी चीजें हैं, क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। इनकी वैल्यू कभी जीवन में बदलती नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है डेली वर्ल्ड में। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं भैया नंबर्स जो होते हैं ना वो सारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि 5 चाहे किसी क्वेश्चन में इधर आ रहा है चाहे उधर आया है, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बहुत सारे कांस्टेंट आपके जीवन में, इवन आपने 9th में पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी बोलते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होगी यहाँ पर से 6.67 × 10 की पावर कितनी होती है, -11। तो ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में ये रखने वाले हो तो ये अपने आप में क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला। इवन फिजिक्स में आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास दुनिया भर के कांस्टेंट आते हैं, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ नंबर्स को आप कांस्टेंट मत माने, कांस्टेंट यहाँ पे जीवन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे और दे सकता हूँ मैं, आपका जो आपका फैन रेगुलेटर होता है, हम बोलते हैं ना भैया गर्मी लग रही है 5 पे चलाते हैं, तो 5 पे चलने के बाद उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जो भी चीजें हमेशा सेम रहती है वो कांस्टेंट होती है, और जो चीजें बदलती रहती है वो क्या होती है आपकी, बिल्कुल सही जवाब क्या होती है, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट बहुत सारे होंगे, मैं और भी बना जाता हूँ। देखो मान लो कि मैंने बोला 2 की पावर 3 3 3 3, ये जो भी आंसर आएगा इसका, चाहे मैं सोल्व करूँ चाहे आप सोल्व करो, अगर आप सही सोल्व करो तो इसका आंसर कोई ना कोई क्या आने वाला है, कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो कांस्टेंट बहुत सारे होते हैं, सबकी वैल्यू क्या रहने वाली है, कोई ना कोई फिक्स रिजल्ट आता है तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब जीवन में एंट्री होती है एक और चीज की, एक और चीज की एंट्री करा देता हूं मैं आपके पास। यहां पर से कांस्टेंट के अंदर, कांस्टेंट के अंदर एक वर्ड और आता है, उसका मतलब होता है, उसका नाम होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे नाम आते हैं अलग अलग। ये क्या चीज है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब मैं इसको बोलता हूँ हिंदी में बहरूपिया। मतलब दिखता तो ये वेरिएबल जैसा है पर होता क्या है, कांस्टेंट। कैसे 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 आ जाओ समझते हैं। सर मेरे पास है ना, यहाँ पर से हमने 9th क्लास में बात करी थी, 9th क्लास में क्या बात करी थी, यहाँ पर से हमारे पास जर्नल फॉर्म आई थी, क्या आई थी, जर्नल फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला ax + by + में c = 0। क्या याद आया आपको, ये किसकी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर से एक्स और वाई को तो हम वेरिएबल बोल रहे थे, तो ए बी सी क्या चीज है, ए बी सी यहाँ पर से कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट, लेकिन इनकी शक्ल में न्यूमेरिक वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, मान लो 3x + में 2y + में 7 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा मैंने दूसरी ली x + में y - 5 = 0। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल हाँ है सर। इन दोनों के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो बचपन में हमने निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 3, इसमें कितनी है, बी की वैल्यू 2, इसमें कितनी है, सी की वैल्यू 7। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, ए बी सी की वैल्यू देखो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो देखो हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें एबीसी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो एक तरह से देखो इसकी वैल्यू चेंज तो हो रही है हर क्वेश्चन में, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो हमेशा पूरे क्वेश्चन में क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली। ठीक है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट जैसा लगता है, वेरिएबल जैसा दिखता है, पर होता क्या है, अपने आप में कांस्टेंट ही होता है। लेकिन इसका नाम क्या रख दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब उसका कांस्टेंट डिपेंड करेगा किसी इक्वेशन के ऊपर जो उसमें गिवन मिलेगी आपको क्वेश्चन के। समझ में आ गई बात इतनी। तो अब यहाँ से कांस्टेंट को फ्री करते हैं। ठीक है, तो सारी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, वेरिएबल। हाँ जी, तो अब बात करते हैं किसकी, वेरिएबल्स की। तो नाम में ही डेफिनेशन होती है, नाम में डेफिनेशन होती है कैसी, देखो इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है ना, तो VARY क्या होता है, VARY, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलना। यानी कि वेरी का अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग पता चल गया तो वैसी डेफिनेशन बन गई है। वेरी मतलब होता है चेंज, मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है वो अपने आप में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं,
वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज जो होते हैं ना वो फिक्स नहीं होती, वो क्या होती है, चेंज होती रहती। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती। जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है वो क्या आएंगे, वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं ना, जो फेवरेट वेरिएबल्स आपके कंसिडर होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, यहाँ पर से एक्स वाई जेड एल एम एन एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, एक मिथ हो रहा है इसके अंदर कि अल्फाबेट जो आता है इंग्लिश में 26 होते हैं, उसमें से जो आगे के ABCD होते हैं ना उनको तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, और जो पीछे के होते हैं ना XYZ11 जो पीछे से वेरिएबल आते हैं उनको हम क्या यूज करते हैं, पीछे के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे कि कल को मेरे से आप बच्चा बोलेगा सर एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो भाई एक्स स्क्वायर का रिजल्ट देख लो, जिसका रिजल्ट आप बदल सकते हो, हर एक बार सेम नहीं आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे एक्स की वैल्यू आपने 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, है ना। अगर मैं 1 का स्क्वायर डालूंगा तो 1 आ गया, 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। तो वैल्यू जैसे जैसे एक्स की बदलती जा रही है उसके हिसाब से उसका आंसर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब देखो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या हुआ था, हमारे पास दिक्कत आई थी कि वो एक ही एक्सप्रेशन था, उसका आंसर हमें सेम आ रहा था, लेकिन अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर है पर इसका आंसर बार बार बदलता रहेगा। कैसे, बस सिंपल सा मेरे को एक्स की वैल्यू बदलनी है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। तो यानी कि इसका यूज करके, किसी वेरिएबल का यूज करके आप बहुत सारे अलग अलग डिपेंड डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हो। और उन एक्सप्रेशन को हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल दिया है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी चीज है। तो जब भी एलजेब्रा वर्ड यूज होता है, जब भी एलजेब्रा वर्ड यूज होता है, तो एलजेब्रा का मतलब ही, ये जो बच्चे डरते हैं एलजेब्रा के, एलजेब्रा तो एलजेब्रा का मतलब ही उसमें वेरिएबल कांस्टेंट मिक्स होकर आता है, किसके साथ आता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है सर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपल सी है। तो इनका यूज करके, मतलब मान लो कि आपके पास इधर कांस्टेंट है पोटली में, इस इधर आपके पास वेरिएबल्स है और इधर आपके ऑपरेटर, इनको बस मिला मिलू के कुछ भी बनाओ, कचरा बनाओ, कुछ ही बनाओ, पर वो क्या कहलाया कचरा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक इज लाइक कचरा जो कि कांस्टेंट वेरिएबल और आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके बन जाता है। तो एग्जाम्पल ले ले क्या, बिल्कुल ले लेता हूँ एग्जाम्पल। 3x² प्लस में 7mn प्लस में L² y/z। ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर से, इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर से क्या यूज करी है, आप ध्यान से देखो इसको। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको ना, जूम करके दिखाऊंगा तो ये लिखा पड़ा है सर यहाँ पर से 3 × x × x × y। इधर क्या लिखा पड़ा है इसके अंदर, 7 × m × n। इधर क्या लिखा पड़ा है, इधर लिखा पड़ा है L × L × y/z। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरे को देखो सारे साइन दिख गए, मल्टीप्लाई दिख गया, प्लस दिख गया, डिवाइड दिख गया, माइनस नहीं दिखा। तो भैया माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो अगले टर्म में। तो सारे ऑपरेटर्स दिख गए आपको। और बाकी 3 क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल y वेरिएबल m वेरिएबल n वेरिएबल l वेरिएबल y वेरिएबल z वेरिएबल। इधर 7 कांस्टेंट पे कांस्टेंट वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये खिचड़ी है, कचरा है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका। अब इस कचरे को मैंने बना दिया, मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अपनी कार बन गई। अब कार बनने के बाद यहाँ पर से कार के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का हमने नाम दिया, टायर होता है, बोनेट होता है, विंडो होता है ना, डिग्गी होती है। तो यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पर से हमारे जैसे ही एलवी स्टूडेंट बनाना, तो हमने नामकरण करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला नामकरण क्या आया, जिंदगी में एंट्री किसकी, टर्म्स की, किसकी, टर्म्स की। तो टर्म क्या होता है, कोई पूछे आपसे टर्म क्या होता है, तो फटाफट से उछल के जवाब देना कि भैया पहली चीज तो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में, किसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। लेकिन पहले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है, तभी टर्म होती है। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे इधर, क्या यहाँ पर टर्म कौन सी दिख रही है, तो देखो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स 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 प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब ये टर्म ये टर्म ये दूसरी टर्म, ऐसे बहुत सारी टर्म्स रहती हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस के द्वारा आप टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो ये जो चीज है, देखो जो चीज पास पास है ना, जो चीज पास पास है वो एक ही टर्म है, कहते नहीं कि तुम साथ साथ रहते हो, तुम एक ही हो। तो यानी ये सब पास पास एकदम चिपके पड़े हैं, तो यानी ये हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म है। लेकिन मैथमेटिकल भाषा में बोलूँ ना, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके पड़े हैं, सारी चीजें मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके पड़ी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्म बोल देते हो। इसमें टर्म ये रही, एक एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इसका मतलब पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, उसके बाद आपके पास जीवन में उसमें क्या मिलेगी, टर्म मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब अगली बात आ रही है यहाँ पर से, अब और क्या क्या चीजें बनी। पहली चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद मैंने टर्म देखी, अगली चीज क्या देखी मैंने, कोफिशिएंट। तो नाम देखो इसका ना, नाम देखो, कोफिशिएंट का नाम में अगर मैं देखूँ ना, को, ये जब भी वर्ड आ जाए ना, को का मतलब क्या होता है, वही होता है जो सबको चाहिए होता है, क्या, साथ। ये को वर्ड का मतलब ही होता है को एसोसिएट, कोऑपरेट, है ना। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान काम कर रहा है, जाओ उसको सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो, यानी कोऑपरेट मतलब साथ काम करो। तो को वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है, साथ। कोलिनियर, को मतलब साथ, लीनियर मतलब लाइन पर, यानी ऐसे पॉइंट्स जो बहुत सारे एक साथ एक ही लाइन पर होते हैं। तो को वर्ड का मतलब साथ होता है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज की आप एफिशिएंसी बदल रहे हो, उसके साथ रहेगा। जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, सिंपल सा मैंने दो टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब मैंने बात करी भैया इसमें कोफिशिएंट बताओ, तो अब कोफिशिएंट भी बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो भैया टाइप की बात कर ले, टाइप क्या आती है कोफिशिएंट के अंदर, मैं बताऊँ आपको टाइप टाइप क्या क्या आती है। एक आता है सबसे आसान, जिसका नाम क्या है, सिंपल कोफिशिएंट। क्या, सिंपल कोफिशिएंट। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा न्यूमेरिकल होता है, तीसरा भी होता है लिटरल होता है। लेकिन जो बात होती है मेन मोटी मोटी, वो होती है हमारे पास दो ही, सिंपल और एक न्यूमेरिकल। लेकिन ये सिंपल भी बेचारा इतना सिंपल होता है कि सिंपल चीजों को दुनिया याद रखती नहीं है, तो सिंपल भी कोई काम नहीं आता अब 9th 10th के अंदर, बड़ी क्लास के अंदर। फिर भी मैं बता देता हूँ, तो देखो भैया दोनों में मात्र पूछने का फर्क है। सिंपल क्वेश्चन में देखो मैं क्या पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा कि इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या होगा, इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या होगा, इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया ना, साथ। तो मैं बोल रहा हूँ y के साथ क्या चल रहा है, y के साथ यहाँ पर से क्या चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, y के साथ क्या चल रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या चल रहा है, 3x। तो y का कोफिशिएंट इधर क्या बन जाएगा, 3x। तो मतलब मैं किसी के रेफरेंस से पूछ रहा हूँ कि इस टर्म में बताओ कि कौन चल रहा है इसके साथ, तो उसका मतलब कोफिशिएंट इज बेसिकली क्या होता है, वैल्यू एसोसिएटेड विद वेरिएबल पार्ट, यानी वेरिएबल पार्ट के साथ कोई वैल्यू चल रही है मल्टीप्लाई फॉर्म में, वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। तो सिंपल कोफिशिएंट में आप किसी के रेफरेंस में बात कर रहे हो कि किसी टर्म में उसका बताओ कोफिशिएंट क्या होगा। तो इधर मैं पूछूंगा ना एम का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा है, एम का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एम का कोफिशिएंट मतलब एम के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसको ध्यान से देखोगे, जूम करके गोलू को गूगल से लगाओगे तो आपको देखेगा ये लिखा पड़ा है 5 × m × m। तो मैंने चालाकी से पूछा आपसे कि एम का बताओ, तो एम का कोफिशिएंट क्या आएगा, एम के साथ क्या चल रहा है, एम के साथ चल रहा है 5m। तो यानी एम का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, 5m हो गया है। समझ में आ गई बात यहाँ पर से। अच्छा, अब आती है बात न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो आगे जाके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को नॉर्मली कोफिशिएंट ही बोलते हैं बड़ी क्लास में। तो कोफिशिएंट सिर्फ मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखो ध्यान से पूछने का तरीका देखो, मैंने पूछा इस टर्म में कोफिशिएंट क्या होगा। अब की बार मैंने नहीं बोला कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने सिंपल सा क्या पूछा कि इस टर्म में कोफिशिएंट क्या होने वाला है। तो जब भी मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ किसी टर्म में कोफिशिएंट बताओ, तो आपका ध्यान किस में जाएगा कि मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा इसका,
इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर से, जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही है किसके साथ, वेरिएबल पार्ट के साथ। वेरिएबल पार्ट कौन सा है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल, तो ये पूरा वेरिएबल पार्ट हो गया, और ये आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पार्ट। इसी में आगे जाके लिटरल कोफिशिएंट बन जाता है, तो वो समझने की जरूरत नहीं है, कोई काम के नहीं। तो इसका मतलब अब जीवन में आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पूछूंगा इस टर्म में कोफिशिएंट बताओ, तो क्या आएगा, 5 आने वाला है। समझ में आ गई बात। सिंपल में मैं पूछूंगा 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताओगे उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या चल रहा है, एन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ पर से देखो समझा रखा है, इस डायग्राम में देखें तो कोफिशिएंट क्या है, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये 6, तो अपने आप में एक एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है। अभी बताऊंगा आगे क्या है, पॉलिनोमियल वगैरह ना जो भी। तो 8 -5 और 6, साइन भी लेना याद रखना, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 8 है और प्लस का 6। तो ये एक टर्म, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, 3 टर्म हो गई। टर्म के अंदर कोफिशिएंट होता है, तो पहले टर्म ढूंढ ली, अब हर एक टर्म का कोफिशिएंट होगा, और कौन सा कोफिशिएंट बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बताओगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो 8 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया, -5 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया, और 6 आपकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई चल नहीं रहा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। भाई जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है बेचारा, वो कहाँ से बनेगा कोफिशिएंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्लियर है बात इतनी, तो ये कोफिशिएंट की जिंदगी समझ में आ गई आपको। अच्छा, मैं अब आपसे छोटी मोटी और बातें कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियां होती है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन लेते हैं, चलो देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर से आपसे पूछा एग्जाम्पल, है ना, सोचने तो एग्जाम्पल बढ़िया सा बनाता हूँ। मान लो कि आपके पास आया 3x² प्लस में 5x प्लस में πx प्लस में 10। ठीक है सर, क्वेश्चन दिख गया आपको, 3x² प्लस 5x प्लस πx प्लस 10। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसने मुझे x का कोफिशिएंट बताओ। क्या पूछ रहा हूँ मैंने आपसे, x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या जाओगे, अच्छा अच्छा x वाली टर्म तलाशो। ये तो कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये कौन सी टर्म है, एक्स की टर्म, और ये भी एक्स की टर्म है। तो क्या अभी ये एक्सप्रेशन अपना सही फॉर्म में लिखा पड़ा है क्या, क्या इसमें 4 टर्म होगी क्या, नहीं। पहले सिंपलीफाई करो फिर विश्वास करो ना, पहले इसको सिंपलीफाई करो उसके बाद सोल्व करो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म एक है, लेकिन इसमें एक्स की टर्म 2 दिख रही है, तो 2 टर्म नहीं होती, अलग अलग वेरिएबल की टर्म नहीं होगी, टर्म एक ही होगी एक वेरिएबल की। तो यहाँ पर से इसको चालाकी से मैं यहाँ पर x कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बनेगा, 5 + 5 + 10। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर से x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका सही जवाब ये आएगा कि सर हमको पता है, अब तो दिख गया है, ये आपका क्या बन गया है, कोफिशिएंट ऑफ x बन चुका है। तो ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सिंपल सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छी अच्छी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जो गलतियां आपसे होती है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सही से बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आपका कोफिशिएंट बन रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बात करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए मैंने आपको बोला था बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनेंगे, तो चलो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू p इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि p की किस वैल्यू के लिए इसके प्रोडक्ट में जो एक्स स्क्वायर आएगा उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और जो इसकी कांस्टेंट टर्म आएगी इसमें वो कितनी होगी, 2 होने वाली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो कह रहा है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0, और यहाँ पर से कांस्टेंट टर्म जो आएगी ना इसके अंदर, उसको हमने क्या करना है, 2 कह रहा है वो। तो फिर पूछ रहा है कि p की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब पहली बात तो ये किस फॉर्म में लिखा पड़ा है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्ड फॉर्म। और आपको मैंने बताया ना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर घुसते हैं तो पहले यहाँ पर से टर्म मिलेगी, टर्म के अंदर कोफिशिएंट होगा। इसका मतलब पहली चीज तो ये फैक्टर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट की बात नहीं होती, बात कहाँ पे होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करके सुंदर बनाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके अंदर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले एक काम करें, इसको रिजोल्व करते हैं फटाफट से, x माइनस के px प्लस 1। अब आपको पता है बचपन की बात है, वो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और फटाफट से आंसर निकालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना बनेगा, px², ये कितना बनेगा, प्लस x, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस p के x, और ये आ जाएगा माइनस का k। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से क्या बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 2x 2px3, आराम आराम से करना, गलती हो सकती है। इधर क्या बनेगा, x इंटू ये 2x² हो गया, उसके बाद 2x को इससे करूंगा तो कितना बनेगा, 2
पी के एक्स है ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर से लास्ट है -2 kx, ठीक। अब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का कितना बनेगा, पी एक्स स्क्वायर, उसके बाद -x, उसके बाद प्लस का पी के एक्स, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का के। तो इसको थोड़ा सा मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर से जो जो भी आपको दिख रहे हैं ना वेरिएबल्स, उनकी टर्म्स को ऐड करो, कॉमन बनाओ। इससे पीछे क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने। देखो एक्स क्यूब की टर्म दिख रही है आपको, एक्स क्यूब की टर्म ये रही, एक्स स्क्वायर की टर्म में इनको मैच करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, एक्स वाई टर्म ये रही। तो यानी कि मैं सारी सारी टर्म लिख लेता हूँ एक बार, 2p(x³ रह जाएगा, है ना। अब एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक बार इनको साथ साथ लिख लो, आराम आराम से करो। एक्स स्क्वायर की टर्म और कहाँ पे आ रही है, ये रही, ठीक है। अब बची अपने पास एक्स की टर्म, तो एक्स की टर्म ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। उसके बाद एक्स की टर्म कहाँ पर है, ये रही, और ये रही आपके पास एक्स की टर्म। तो इनको एक साथ लिख लो, और बाकी के आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यानी यहाँ पर से चलो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आएगा इसमें, 2 - 2p और -p, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर से कॉमन ले लो, कितना, x, क्या बनेगा, -2k -1 और ये प्लस का pk, ठीक। और लास्ट में रह गया आपका k। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आराम से सही सही जनरेट हो चुका है। मैंने इसमें से x कॉमन लिया, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और ये एक्स क्यूब है। तो अब अपने पास बन गया, देखो, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म और तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो फटाफट से यहाँ पर से सोल्व कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है 2, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से के की वैल्यू, इसमें कांस्टेंट टर्म के है, तो के तो कितना जाएगा आपका, सीधा सीधा कितना, 2। उसने बोल रखा है भैया कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगी, 2 आएगी, तो के की वैल्यू इधर 2 है, क्योंकि इधर ही कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं इसके साथ। अब बाकी उसके बाद कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ये रहा, ये 0 होना चाहिए, वो कह रहा है। तो कर दे 0, कर दो, सिंपल ही चीज है, 0 कर देते हैं जल्दी से, बताओ, आ जाओ। तो यहाँ नहीं, 2 - 2p के, 2 - 2p के -p, ये कितना होना चाहिए, 0। तो बताओ सर, यहाँ पर से के की वैल्यू आ गई है 2। अब तो बस खत्म है, क्वेश्चन सर्वनाश हो गया है। ये हो गया 2 - p बराबर 0। तो कितना आ गया, देखो, ये जाएगा कितना, 2 - 4p -p बराबर 0, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया, -5p + 2 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 5p बराबर कितना, 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5, इसका करेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में, सिंपल है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही था, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया ना। ओके, तो फाइनली आ गए हम, जो चैप्टर है हमारा उस पर बात कर लेते हैं, पोलिनोमियल्स। जी हाँ, बिल्कुल, पोलिनोमियल्स पे शुरुआत कर लेते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे बड़ी चीज तो, पोलिनोमियल जो आया है वो कहाँ से आया है, तो इसकी फैमिली क्या है। ये आया है यहाँ पर से, इसका कौन पिताजी है, इसका पिताजी कौन है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे पोलिनोमियल कहाँ है, क्या है, कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आएगा कि पोलिनोमियल्स आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। लेकिन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैंने बोला था कुछ भी कचरा खिचड़ी, मतलब कि नंबर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स जो है आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उनको आप जब यहाँ पर से कनेक्ट कर देते हो तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन पोलिनोमियल्स में थोड़ा सा फिल्टर लगाया गया, और फिल्टर क्या है कि पोलिनोमियल्स आर द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स, या फिर बोलता हूँ एक्सपोनेंट्स, या फिर इसका एक और वर्ड इसको बोलते हैं इंडिसेस। पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस, किसके, किसके, यहाँ पर से जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स है किसके अंदर, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है उसके अंदर जो उनकी पावर होगी ना, वो क्या होगी, मस्ट बी होल नंबर, या फिर होल नंबर को एक स्टाइलिश वर्ड में ही बोलता हूँ, और वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते क्या है, तो बिल्कुल इनकी शक्ल दिखा देता हूं। तो होल नंबर से याद आना चाहिए, होल मतलब
जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश वाली भाषा में, अच्छी वाली में? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं होंगे। तो होल नंबर ना बोल के कई बार आपको यहाँ पर से बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वर्ड यूज कर लेता है, तो उसकी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स जो होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होगी वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो पहली चीज तो ये चीज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब बात करते हैं पोलिनोमियल्स होते हैं। फटाफट से एग्जांपल ले ले, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो समझ में आता है, इंग्लिश तो अपने वैसे ही नहीं पल्ले पड़ने वाली। तो कुछ एग्जाम्पल बनाता हूँ फटाफट से, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला 3x⁻6 + 7y² z³ - ये लिख दिया। तो पहली चीज तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, क्योंकि कुछ भी कचरा बना दिया मैंने। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या ये पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल जहां जहां दिख रहे हैं ना उनके पास जाओ, उनके सर पे पावर चेक करो। अगर पावर होल नंबर है टिक करके आगे बढ़ो कि भैया टेस्ट पास कर लिया आपने। यानी कि 3 कांस्टेंट है, x⁻6 कितनी है? तो x⁻6 है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास ये होल नंबर है, बिल्कुल सही है। उसके अगली टर्म देखो, y⁻2 होल नंबर, 3 होल नंबर। उसके बाद m⁻1 1, ये भी क्या है? होल नंबर। तो सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। अगर गलती से एक भी ऐसा वेरिएबल मिल गया जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो समझ जाओ कि नैया डूब गई है, जैसे नाव में खेत से नाव डूब जाती है। यानी वो वाला आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा। कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर? एक्स वाई जेड एम एन, तो 2 2 4 5। तो यानी ये पोलिनोमियल किस में है? पोलिनोमियल है 5 वेरिएबल में। ठीक है? और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आप चेक करते रहना। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिया x² प्लस में 7/y⁻²। ठीक है? और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। √π(x)5 प्लस में 7 √x। ठीक है? और लेते हैं एग्जांपल 5x² का रूट। उसके बाद प्लस वाला लेके काम करते हैं, फटाफट से बनाता हूँ क्वेश्चन। -√10 y⁻1/4। ओके? उसके बाद एग्जांपल और लेते हैं, x प्लस में 1/x। और बनाते हैं यहाँ पर से और एग्जांपल। चलो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और बनाते हैं। ठीक है? और भी एग्जांपल बनाएंगे, पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो देखो पहली चीज ये आई। अब आपका टारगेट क्या है? भैया मेरे को वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो x⁻2 टेस्ट पास कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर गया टेस्ट पास। अब यहाँ पर वेरिएबल नीचे आ रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए ना, तो आप क्या करोगे? पहले सिंप्लीफाई करो, उसको ऊपर लेके जाओ। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं दिखता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमें यहाँ पर से पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल ऊपर दिखाना है, ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर y⁻2 है, तो आप यहाँ पर से बचपन में याद कर लो एक्सपोनेंट वाले रूल। या अगर नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो इसकी शक्ल जो है यहाँ पर से क्या बन जाएगी? x² प्लस में 7y²। तो अब आप चेक करो यहाँ पर से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर दोनों की पावर होल नंबर है, मतलब ये आपका पोलिनोमियल है। बिल्कुल आई बात समझ में? उसके बाद इधर आ जाओ। अब आप देखोगे ये √π है। देखो √π कुछ भी है तो क्या है ये पूरा? ये सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मेरे को लेना नहीं है, अपना काम है वेरिएबल को देखो। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है? 5 होल नंबर है, टेस्ट पास। इस पे बार कितनी है? √x। ओहो √x का मतलब पता है क्या होता है? x की पावर कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 होल नंबर होता है क्या? नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये चीज होल नंबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है? अगला देखे, यहाँ पर से देखो मैंने बेवकूफ बनाया, x² की पावर हाफ। ये क्या बन रही है? इस चीज को इधर देखे, x² की पावर हाफ का मतलब ये क्या लिखा पड़ा है? एक तरह से x तो लिखा पड़ा है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और सही लिखूंगा तो क्या बनेगा? 5x। उसके बाद -√10 से मेरा कोई मतलब ही नहीं है।
उसके बाद ये जो y की पावर 1/4 है, अब आप खुद बताओ, यहाँ पर से x की पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन y की पावर 1/4 है, तो होल नंबर नहीं है ये, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अगला, अगला देखो, नीचे वेरिएबल है, शक, शक की सुई आ जानी चाहिए आपके पास। अच्छा, नीचे वेरिएबल है, मतलब सिंप्लीफाई करके देखो लास्ट में क्या आने वाला है। तो x की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आप मुझे बताओ अगला जो आएगा 1 पावर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, और -1 होल नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे बात समझ में, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। रूट एक्स, हाँ पहले ही दिख गया, ये लिखा पड़ा है एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ, हाफ होल नंबर नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया यहीं पे। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके देखें, देखो y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 2 है, तो इसका मतलब जब ये चीज सिंप्लीफाई होगी तो नीचे जो पावर है ऊपर जाके 3 - 2 बन हो जाएगी, तो ये तो सही है, पर एक भी गड़बड़ दिख गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन बता दूंगा आपको, तो याद रखना पहली चीज कि डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल आएगा तो आप उसको सिंप्लीफाई करके ऊपर लेके जाओ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में वेरिएबल्स की पावर देखनी है आपको, अगर वो होल नंबर है तब तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन देखे क्या? एक मिनट रुको, और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास ले लेते हैं, हाँ, जैसे ये आया सिंपल सा, x+1 x² प्लस में x+1। ठीक है। तो ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो देखो, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में है? ना 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 ना, ये अभी किस फॉर्म में है सर? ये फैक्टर्ड फॉर्म में, ये फैक्टर्ड फॉर्म है, तो फैक्टर्ड फॉर्म में आपसे मैं पूछूंगा ही नहीं, फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं पूछूंगा, तो आपको ये चेक करना है पहली चीज, तो क्या ये सिंपलीफाई करके पॉलिनोमियल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट बनेगा? उसके बाद पॉलिनोमियल के लिए आपको वेरिएबल की पावर जंप करके चेक करनी है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करने, जल्दी से बताओ क्या बनेगा अंदर, x³ प्लस में x² प्लस में x, उसके बाद इधर क्या बनेगा, x² प्लस x+1। आ गया। अब आप मुझे बताओ, सुंदर बना दो, तो x³ अकेला है, इधर से क्या आएगा, x², 2x², इधर से कितना बनेगा, 2x+1। तो ये फाइनल सिंपलीफिकेशन हो गया, एलिवेशन फॉर्म में आ गया। तो आप देखो यहाँ पर से हर एक की पावर जो आ रही है 3, 2, 1, उधर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम बोलते हैं एक्स की पावर 0 है ना, ऐसे बोल देते हैं। इधर कुछ नहीं लिखा पड़ा, एक्स की पावर 0 लिख रही है 1 के साथ, क्योंकि एक्स की पावर 0 हम क्या लेते हैं हमेशा, किसी की वैल्यू, वेरिएबल की पावर 0 मतलब क्या लेते हैं, 1। तो ये सारे के सारे में यहाँ पर से पावर 3 पास टेस्ट, टेस्ट पास टेस्ट, और यहाँ पर एक्स की पावर 0 चल रही है, कॉन्स्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टेस्ट पास है। तो यानी यहाँ पर से, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है वैसे, है ना, वेरिएबल जहां है उसकी पावर हमने देख ली, सब जगह होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये ना। ठीक है। और बनाओ क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लो भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा आप कहोगे आज तक देखे ही नहीं है किताबों में। लो, और क्वेश्चन बनाओ, लो। लो, 8वीं क्लास याद आ गई होगी देखते ही, है ना, डिवाइड डिवाइड करना सीखा था ऐसा ना। ये भी एक्सप्रेशन होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे 12th क्लास में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं धीरे धीरे करके। अभी आप देखो इसकी शक्ल जो है ना, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले आप इसको सिंपलीफाई करो, उसके बाद चेक करो। तो इसको सिंपलीफाई करेगा, बताओ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स जो है सबके नीचे चल जाएगा, सबके नीचे चल जाएगा। अब आपको देखनी है यहाँ पर से कि क्या फायदा हो रहा है क्या, तो आप मुझे बताओ, इसको काट कूट दूंगा तो x², इधर क्या बनेगा x, इधर क्या बनेगा 5। तो फाइनल रिजल्ट अब आप देखो यहाँ पर से, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, वेरिएबल की पावर आ रही है 2, 1, और इधर आई है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल साहब, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में। चलो अगला और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन बनाओ। ओके यार, तुम भी बोलोगे कितने क्वेश्चन बना दिए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें ले लूँ मैं। चलो, बचपन की बात याद आएंगी, 9th क्लास की आपने ना। ठीक है, मैंने ये लिख दिया ना, इस तरह का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर से x² प्लस 5x+6 अपॉन x+6, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है? देखो आप क्या करोगे, अभी दिखने में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, इसकी शक्ल है ना, ओरिजिनल शक्ल देखो क्या है।
यहाँ पर से अगर आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग सीखी होगी ना, तो स्प्लिटिंग हम वैसे इसमें भी देखेंगे आगे, है ना। लेकिन आपने अगर सीखी है तो मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्प्लिटिंग करेंगे ना ऊपर वाले की, तो ये क्या बनेगा, x+3 × x+2 अपॉन में x+3, यही आएगा। हाँ या ना। अब मैंने ये चीज क्यों लिखी है x0 = -3, इवन मुझे यहाँ भी इतना चाहिए था कि x0 = 0, क्योंकि अगर नीचे की वैल्यू -3 हो गई ना x की, तो -3 + 3 नीचे क्या जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफर हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तू कुछ भी डाल सकता है पर -3 मत डाल देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो इधर से मुझे बताओ, अब इसको मैं ऐसे काट दूं, तो फाइनली क्या आ गया, x+2, और ये x+2 अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल, 9th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। तो x+2 यहाँ पर से पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो फर्दर सिमुलेशन के बाद ही आप बोलोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, है ना। वैसे मैंने बहुत वैरायटी ले ली है क्वेश्चन की, खत्म ही नहीं होता क्वेश्चन, तो बहुत सारे बन सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको आती है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन बनाता हूँ पहले, तो मेरे को याद करने, तो √10x² प्लस में 5 और और रूट में y³ ले लेते हैं। चलो इतना ले लेते हैं ना, बाकी बहुत सारे बन सकते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं दुनिया भर के बना सकता हूँ। तो चलो इसको देखते हैं पहले। √10 कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं हमको, है ना। x² होल नंबर पावर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा लग रहा। तो यहाँ पर से अलग अलग जगह भाई है, तो इसका मतलब पहले आपको शक करना है कि अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो मुझे बताओ y³ है, रूट का मतलब कितना होता है, आधा, तो ये 3/2 लिखा पड़ा है, आया ना। रूट का मतलब हाफ होता है, y³ है, तो 3/2 बन गया पावर। उसके बाद यहाँ पर से क्या है, √y मतलब y² ½ है। तो आपको पता है ना यहाँ पर से कि अगर नीचे ऊपर वेरिएबल सेम है, तो a⁻m/a⁻m क्या बन जाता है, y³3/2 -1/2 हो जाएगी। तो यानी कि √10x², 5y, इधर क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 1 2/2, 2/2 कट गया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर से कि 5 की पावर कितनी आ गई, 1। और आप फाइनल रिजल्ट आप देखो कितना सुंदर आ रहा है, तो पावर इसमें 2 इसमें 1, यानी होल नंबर है, इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल है। तो मतलब देख रहे हो आप, पोलिनोमियल नहीं वाले क्वेश्चन कम है वाले ज्यादा आ रहे हैं, है ना। सॉरी 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 खांसी के लिए। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर से, पॉलिनोमियल हमने समझ लिए हैं, क्वेश्चन भी ले लिए हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। तो डिग्री के बारे में बात कर लेता हूँ, डिग्री क्या होगी। तो देखो डिग्री यहाँ पर से, अभी तक मैंने यहाँ पर से पॉलिनोमियल देखे, कई कई वेरिएबल्स में आ रहे हैं। तो अगर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं, तो वो बेसिकली आगे जाके इसको मल्टीनोमियल बोलने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे सिलेबस में 9th में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल थे। तो वही आएंगे, उसी के बारे में चर्चा होती है, लेकिन मैं सारी बातें बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, तो हर छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। अब डिग्री जब आएगी, तो मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया आपसे, क्वेश्चन लिया पॉलिनोमियल का, कि भैया 3x² y2 प्लस में 7m 100 प्लस में 10y3z 100,000, कुछ भी बना दो। तो क्या ये पहली चीज से पॉलिनोमियल है क्या, तो आप देख लो हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर चल रही है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। वाई तो सेम है, तो 4 वेरिएबल की फॉर्म में पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल में, 4 वेरिएबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है, इसमें वेरिएबल ज्यादा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री हुई बेसिकली, मैं बोल दूं यहाँ पर से, चलो पहले बता देता हूँ। तो जितनी भी टर्म आ रही है ना, हर एक टर्म में जो हाईएस्ट सम आएगा ना पावर का, वेरिएबल्स की पावर का जो हाईएस्ट सम आएगा ना, वही क्या बन जाएगी, इसकी डिग्री। मतलब सर यहाँ पर से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म। तो यानी इस टर्म में वेरिएबल का सम कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर, इसमें 4 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब 100 ही रह जाएगी। इसमें कितना आ रहा है, तो ये जाएगा 1003। तो जो हाईएस्ट सम है ना यहाँ पर से वेरिएबल की पावर का सम का, वो आ रहा है इतना। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी, 1003। यानी कि जो डेफिनेशन क्या बनती है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अ टर्म, हाईएस्ट सम ऑफ
पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि एक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है ना, उन सब की पावर का सम जो भी होगा उसमें हाईएस्ट, वो उसकी क्या बन जाती है, डिग्री। ठीक है, अब ये अपने सिलेबस में ज्यादा आती नहीं है, पर मैंने हल्का सा बता दिया आपसे, पूछ ले तो छोटी छोटी आजकल घुमा घुमा के बातें पूछते हैं, टीचर भी पूछते हैं, तो मैं हर चीज को समझाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए यहाँ पर से। अब आता है फाइनली हमारे पास पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये आपके सिलेबस में नाइन्थ में आ चुका था, और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है। तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होगा, कि इस बार पोलिनोमियल तो होगा, मतलब आपकी जो पावर है वेरिएबल की होल नंबर मिलेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल एक ही मिलेगा, मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में पी एक्स याद कर लो ना, पी एक्स बराबर में क्या था, जैसे मान लो 3x² प्लस 5x प्लस में 6, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल हाँ सर, वेरिएबल की पावर 2 1, उधर कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, x आ रहे हैं। तो ये जो चीज है लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये जो बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो वेरिएबल है इसका मीनिंग क्या है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, मतलब क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग, कौन सा वेरिएबल है इसमें, जो भी इसके अंदर चल रहा है, तो इसमें कौन सा चल रहा है, इसमें चल रहा है एक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक्स आ सकता है कि नहीं, इसकी जगह आप क्या क्या नाम यूज कर सकते हो, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, है ना, एम एक्स, एल एक्स, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब वही है अपने पास एक तरह से, ये एक्सप्रेशन पूरा वेरिएबल ही तो बन रहा है, देखो सारा इसका आंसर वेरिएबल आएगा जब एक्स की डालेंगे, तो अपने आप में वेरिएबल है, पर इसको थोड़ा लिखने का तरीका ये है कि एफ जी एस नहीं लेके इसके साथ वेरिएबल भी कौन सा चल रहा है वो दिखा देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 3y² प्लस में 10 है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है y, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको एफ ऑफ वाई लिख सकते हो, जी ऑफ वाई लिख सकते हो, एच ऑफ वाई लिख सकते हो, एम ऑफ वाई, एन ऑफ वाई, कुछ भी लिख सकते हो, जो वेरिएबल इसमें आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिख। क्लियर है ये चीज, ये सब नाइन्थ में आपने सीख रखे। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट होगा, सिंपल सी चीज है। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसी वैल्यू पे, मतलब कि साहब मैंने आपको दे दिया है पी एक्स बराबर में सुंदर सा पोलिनोमियल, बहुत आसान पोलिनोमियल, है ना, सिंपल सा ही दूंगा मैं बिल्कुल। तो ये पोलिनोमियल है, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, एट एक्स बराबर 1 2 3, कुछ भी दे सकता, तो आप याद रखना यहाँ पर से एक्स की वैल्यू क्या क्या खिला सकते हो आप उसको, है ना, खिलाने की बात आ रही, क्या आ रही है, खिलाने की बात, ऐसे खिलाएंगे इसको ढंग से। तो मान लो कि अपना बेचारा पोलिनोमियल यहाँ बैठ गया, ठीक है, इसको मैं खिला रहा हूँ, खिलाओ 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 खिलाओ, खिलाएंगे तो ये निकालेगा 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 निकालेगा, तो इसकी एक्स की वैल्यू 1 2 -1 0 2, कुछ भी खिला सकते हो, क्या खिला सकते हो, कुछ भी, कुछ भी का मतलब है एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर खिला दो। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया एक्स की वैल्यू 1 पे निकालो, एक्स की वैल्यू 2 पे निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे मैंने एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो P1, है ना, P1 कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना जाएगा, 6, फिर 2 डालूंगा तो P(2), 2 + 5 कितना जाएगा, 7, -1 डालूंगा तो -1 + 5 कितना जाएगा, 4, 0 + 5 कितना जाएगा, 5, और 2 + 5 कितना जाएगा, 7। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी गिवन वैल्यू, एट एनी इंडिकेटेड वैल्यू, ये सारी एक्स की वैल्यू बन जाती है, और आगे जाके यही पी एक्स है, और आगे जाके हम ग्राफ प्लॉट करते तो इसको हम वाई के बराबर कर देते, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो मैं ना जल्दी से, एक और क्वेश्चन, पी एक्स x + 2, है ना,
देखो, थोड़ा सा मैंने हल्का सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसको आगे जाके पीस वाइज फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बोलते हैं, 12th क्लास के अंदर आता है। बस मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, -1 या P(0) लेते हैं, प्लस में P(3) प्लस में P(5). तो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ना, थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया मैंने। हाँ, अब देखो, P(0) प्लस P(3) प्लस P(5). तो अब यहाँ पर से पॉलिनोमियल एक नहीं चल रहे, अलग अलग लिख दिए मैंने, डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू 0 है, और 0 यहाँ पर से किस में आ रहा है, देखो -1 से 2 के बीच की बात कर रहा है। माइनस, अगर आप नंबर लाइन देखो ध्यान से इधर, ये हमारी नंबर लाइन, तो इसमें -1 इधर ले लेते हैं, ये 2 ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 4। तो मैंने आपसे बोला एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 मतलब -1 से 2 के बीच में आएगी, इधर है एक्स की वैल्यू 0। उसके बाद एक्स की वैल्यू मैंने पूछा है 3 पे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैंने पूछा एक्स की वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये रीजन कौन कौन से, तो -1 से 2 के बीच में जो आपका पॉलिनोमियल है कौन सा, x+2। तो यानी कि 0 के लिए मैं x+2 वाला पॉलिनोमियल उठाऊंगा, ये वाला, और इसमें हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे 0, अभी रख दूंगा। उसके बाद P(3), तो 3 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 4, तो 2 और 4 के बीच में जब आ रहा है तो मेरा पॉलिनोमियल चलेगा -x-1। उसके बाद यहाँ पर से 5 आ रहा है हमारा 4 से बड़े पर, एक्चुअली 4 से बड़े पर है, तो ये वाला आएगा इसमें x। अब फटाफट से वैल्यू रख दूँ, तो इसके अंदर कितना रखना है, 0+2, इधर -3 -1, और इधर क्या बनेगा 5। चलो, ये कितना बन गया, 2 माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 + 5, तो कितना आंसर आएगा, 5 और 2 7, -4 कितना जाएगा, ठीक ही ना जाएगा। तो बेसिक सिंपलीफिकेशन है। ये मत बोलो सर ये हमारे तो सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सिखाया है कि इस तरीके से ऑर्डर को कैसे रीड करना है, इस चीज़ को कैसे रीड करना है। ऐसे क्वेश्चन बना दिए मैंने ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। भाई आजकल प्री फाउंडेशन लेवल चलते हैं ना हर चीज़ में। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द पोलिनोमियल इन एक्स। तो पहली चीज कह रहा है पोलिनोमियल है इसमें एक्स में, वो दे रखा है ये, तो आप इसका नाम दे सकते हो Px। ठीक है सब, आराम आराम से पढ़ा करो क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ठीक, एट एक्स बराबर 2। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 2 डालने के बाद पोलिनोमियल कितना रिजल्ट देता है आपको, 15। मैंने बताया ना, इनपुट डालने के बाद आउटपुट आता है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा तो यहाँ पर से पी कितना आएगा, पोलिनोमियल पूरा 15। यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर मैं 2 डालता हूं ना तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 15 आएगी। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट एक्स बराबर 5, यानी आपसे वो P(5) पूछ रहा है कि पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स बराबर 5 पर क्या है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप एक्स वैल्यू 5 डालोगे अभी, तो आपके पास के तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास पूरा पूरा क्वेश्चन के की वैल्यू निकालने के ऊपर डिपेंड है। तो पहले आप के की वैल्यू निकालोगे जो गिवन डेटा है, तो एक्स बराबर 2 पर आपको आउटपुट मिल रहा है 15। अब मुझे बताओ, यहाँ से डालो एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर, के इंटू 2 प्लस में 5 बराबर में 15। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2k। तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई, 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, बराबर में 15। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 66। तो के कितना आ गया, शू शू के आ गया आपका 3। अब के 3 आ गया ना, तो जल्दी से मुझे बताओ आपका जो पॉलिनोमियल है वो कितना आ जाएगा, फटाफट से। पी एक्स जो है हमारे पास क्या बनेगी, x² प्लस में kx+5 है। के की वैल्यू रखा दो, रिप्लेस कर दो, कितना जाएगा, क्या है मेरे पास 3, तो x² + 3x+5। अब यहाँ पर से कितना हो गया, ये तो बन गया। अब आप P(5) पूछ रहे हैं तो 5 डाल दो, x², 5 का स्क्वायर प्लस में 3 × 5 प्लस में 5, कितना आ गया 25 प्लस में 15 प्लस 5, तो 15 5 20 20 20 कितना जाएगा 45 इसका आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से मैंने फिर से बोला आपको, छोटे से कॉन्सेप्ट पे मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। तो आपको याद रखना है कि जो चीज़ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका यूज़ करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर चीज़ को अच्छे से रिजोल्व करना आपको आना चाहिए।